आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th सीबीएसई की जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसकी आज मैं मैडम राइट्स दी बस चैप्टर की चर्चा करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या क्या घटना घटित होती है। जैसा पहले कि मैं बातें कर लूँ कि मैडम राइट्स दी बस, मैडम जो कि बस की यात्रा करती है और ये किसके द्वारा लिखित ये कहानी है, तो वलिकानंद के द्वारा, जिनकी मैं बातें करूं कि इनका जन्म 12 नवंबर 1920 को तिरुनेलवेली में हुआ और डेथ की मैं बातें करूं तो इनका डेथ 9 नवंबर 2006 चेन्नई में इनकी डेथ हो गई थी। और ये तमिल राइटर और जर्नलिस्ट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर फ्रॉम तमिलनाडु, इंडिया के रहने वाले थे ये। और दूसरे की बात करूं कि इस स्टोरी में क्या होता और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी 1978 में मिला था। दूसरे की बात करूँ कि बिफोर यू रीड, क्योंकि इसे पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर इस स्टोरी में क्या क्या होता है। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। इस संवेदनशील कहानी में, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील होता है, इस संवेदनशील कहानी में एक 8 साल की लड़की की अपने गांव के बाहर संसार की पहली बस यात्रा है जो मृत्यु और जीवन के रहस्य का भी परिचय कराती है। और शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और वह मृत्यु के बारे में जानने और उसके समझने में अंतर भी देखती है। अब इसमें हम देखते हैं कि आखिर ये बच्ची छोटी सी है और ये छोटी सी बच्ची अब जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है इसके बारे में वो जानती है। अब इसकी जस्ट जहाँ से इसका पार्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे चलता हूँ। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली मामाई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी जिसका नाम वलिया माई या जिसको वली कहा जाता था शॉर्ट में। She was 8 years old and very curious about things। और वो कितने साल की थी? वो 8 वर्ष की थी और चीज़ों के बारे में जानने के प्रति बड़ी ही जिज्ञासु थी। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जिसके पास कुछ जानने की लालसा होती है उसको क्यूरियस कहते हैं। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside। उसकी जो प्रिय मनोरंजन उसके घर के दरवाजे में खड़े होकर गली में जो होता था उसे देखना था। वो जो भी कुछ होता उस गली में वो आराम से देख रही होती। और देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। उसकी गली में उसकी उम्र के बच्चे खेलने के लिए नहीं थे और इसी के बारे में उसे सब कुछ करना पड़ता था। और ये क्योंकि उसी की उम्र के कोई बच्चे नहीं थे तो उसे कोई खेलने वाला भी कोई नहीं मिल रहा था, इसलिए चाह करके भी वो क्या करती। दूसरे की बात करूँ कि बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बीट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलाबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रेन प्लेड। दूसरे की बात करूँ कि परंतु वली के लिए जो दरवाजे में खड़े होने का हर एक पल इतना आनंददायक था जितना कि दूसरे बच्चों का कोई खेल होता है। जैसे कि अभी आप देखते हैं, जैसे कि एलाबोरेट गेम्स, जो कि एक अच्छी खासी गेम्स के लिए, व्यापक या अच्छी खासी गेम्स के लिए एलाबोरेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दूसरा बच्चे को वो खेल जितना पसंद होता था उतना ये आराम से दरवाजे पर खड़े होने का अनुभव ही उसके लिए एक बहुत अच्छा खासा खेल के बराबर था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। खास करके कि गली को देखने से उसे कई तरह के नए अनुभव भी उससे मिले और उससे कुछ सीख भी मिली। अब इसके जस्ट बाद वाले पार्ट पे चलता हूँ। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और सबसे अधिक आकर्षक वस्तु तो वह बस थी जो उसके गांव से नज़दीकी शहर तक चलती थी। नियरेस्ट जो कि ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री, उसी के पहले इसमें आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर
वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। यह हर घंटे में उसकी गली से गुजरती थी, एक बार शहर जाते हुए और एक बार वापस आते हुए। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वली। और ये बस का दिखना, हर बार नए यात्रियों से भरे होना वली के लिए ख़त्म न होने वाला एक आनंद का स्रोत भी था। क्योंकि आप जानते भी हैं कि बस में जितनी बार बस आएगी जाएगी उतनी बार नए नए पैसेंजर्स होंगे, नई नई यात्रियाँ उसमें बैठे होंगे, इसके बारे में ये कहती है। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी वीज स्क्रेप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। अब दिन व दिन वह बस को देखती थी और धीरे धीरे एक छोटी सी ख्वाहिश उसके मन में आती हुई और बलवान होती हुई दिखती प्रतीत होती थी। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इट जस्ट वंस। और वो कभी कभी चाहती थी कि वली उदासी से जो लोग बस में चढ़ते थे उसके बारे में भी वो कभी कभी सोचती थी कि चलो ठीक है कि वो भी उस बस में कभी सफ़र कर सके, इवन इट जस्ट वंस, कम से कम एक बार ही सही। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। धीरे धीरे उसकी लालसा और ताकतवर होती गई, यह एक बहुत बड़ी लालसा बनने तक, अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, जो कि इसकी इच्छा और ताकतवर होती हुई और एक बहुत बड़ी लालसा बनने तक पहुंच रही थी। ओवरवेलमिंग मतलब होता है हद से ज़्यादा। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। और वली उदासी से जो लोग बस में चढ़ते थे या उतरते थे उनकी तरफ देखती थी जब बस गली के कोने पर जाकर रुक जाती थी। यहाँ विस्टफुली है, विस्टफुली मतलब होता है लॉन्गिंगली, मतलब अपनी इच्छापूर्वक, और स्टेयर मतलब होता है घूर घूर कर देखना, और ऑन और ऑफ मतलब बस से उतरना चढ़ना। कहाँ पे? तो स्ट्रीट कॉर्नर, जो कि उसकी गली वाली कॉर्नर थी, वहाँ पे। देयर फेसेस वुड काइंडली इन हर लॉन्गिंग्स। लॉन्गिंग मतलब क्या होता है? इच्छा। दूसरे की बात करी जाए कि उन लोगों की जो फेस हुए करते थे, उनके जो चेहरे हुआ करते थे, उसके अंदर की तरफ सपनों और आशाओं की ज्योति जलाते थे। ड्रीम्स एंड होप्स, ड्रीम मतलब सपना और होप्स मतलब आशा, और डोंगिंग मतलब इच्छा। किनके फेस? पैसेंजर्स के। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. अब क्या हुआ? यदि उसके दोस्तों में से कोई बस की सवारी करता था, कोई दोस्त सवारी करता था तो, और उसके सामने शहर का वर्णन करने की कोशिश करता, तो वली इतनी जलती, जेलस कि यहाँ देख रहे, टू जेलस, इतनी जलती थी सुनकर उसकी बातों को, जो वो टाउन के कोई वर्णन करता था, कि उनको नहीं सुनती और इंग्लिश में चिल्लाती। इन इंग्लिश वुड साउट, चिल्लाती थी इंग्लिश में, प्राउड प्राउड, घमंडी घमंडी कहकर। नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब होता है असहमति, और नीदर के साथ हमेशा नॉर का ही इस्तेमाल करेंगे। और जो कि आप जानते भी हैं, जो कि क्वेश्चन टैग का ये सिंटैक्स का रूल है, सॉरी, ये सिंटैक्स का रूल है, जिसमें आप जानते भी हैं कि नीदर के साथ लगने वाला वर्ड हमेशा नॉर ही लगेगा। दूसरे की बात करते हैं कि ना तो वो खुद और ना ही उसके दोस्त वास्तव में इस अर्थ का मतलब समझते थे। किसका? प्राउड का। प्राउड की मीनिंग का ना वो समझते थे और ना उनके कोई दोस्त समझते थे कि प्राउड का मतलब क्या होता है। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, और परंतु वे प्रायः इसका प्रयोग एक स्लैंग के रूपों में, बोले तो अनौपचारिक रूपों में असहमति दिखाने के लिए करते थे। ओवर मेनी डेज and months, Wally listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. कई दिनों और महीनों तक वली ने बड़ी ध्यानपूर्वक
अपने पड़ोसियों और उन लोगों की बातचीत सुनी जो लगातार बस को प्रयोग करते थे, जो बराबर बस की यात्रा करते थे, और उसने यहाँ वहाँ सावधानी से चुपचाप कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश करते थे। फ्यू, यहाँ देख फिर आप फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हैं। डिस्क्रीट क्वेश्चंस मतलब क्या हुआ, केयरफुली क्वेश्चन, जो कि कुछ बातें जो उसे अच्छे लगती थी उसके बारे में पता करना। और दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। जहाँ तक की बात करा जाए कि इस प्रकार उसने बस की यात्रा के बारे में विभिन्न छोटी छोटी बातें प्राप्त कर ली थी, क्योंकि उसे जाने की इच्छा थी ही। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। उसके गांव से उस टाउन की दूरी कितनी थी, मात्र 6 किलोमीटर, 6 miles। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। देखा जाए तो क्योंकि उसके एक तरफ पर किराया मात्र कितने थे, 30 पैसे थे, जो लगभग नहीं के बराबर थे। She heard one well-dressed man say, but to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next, और उसने एक अच्छी ड्रेस पहने हुए आदमी से सुना था, परंतु वली के लिए जो एक महीने से दूसरे महीने तक मुश्किल से ही इतने पैसे देखने का मौका मिलता था, ये एक इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। अगर देखा जाए तो ये तो एक बहुत ही खास रकम की बात है और ये बड़ा किस्मत की बात है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। शहर तक की यात्रा को कंप्लीट करने में कुल कितने समय लगते थे, मात्र 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग टाउन, और शहर में पहुंचकर, इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, वह यदि वह अपनी सीट पर ही बैठी रहती और दोबारा उसे 30 पैसे ही देने पड़ते, तो वो सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से वापस भी आ सकती थी। दिस मीन्ट दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, और इसका मतलब तो ये होता कि वो एक दोपहर 1 बजे वाली बस पकड़ सकती थी, आफ्टरनून बस। रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। तो शहर कितने बजे पहुंच जाती, 1:45 पर पहुंच सकती थी और घर वापस 2:45 पर वो आ सकती थी। लेकिन अबाउट 2:45 लगभग के बारे में, यहाँ अबाउट बाइक मतलब तक, अबाउट मतलब लगभग, ये 2:45 के आसपास तक घर पर लौट के वापस आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, और वह आकलन करती। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, उसकी जो थॉट्स से, अपनी थॉट्स के मुताबिक जैसा वो आकलन करती थी और दोबारा आकलन करती थी। कैलकुलेट मतलब आकलन करना, जोड़ना, समझना। रिकैलकुलेटेड पुनः फिर दोबारा आकलन करती। प्लान एंड रीप्लान, और क्या करती, और प्लान और योजना बनाती, और योजना बनाती। अभी तक ये वाले पार्ट में मैं आपको इतने ही वर्ड के बारे में, इतने ही पैराग्राफ्स के बारे में आपको बताया। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको जो पार्ट 2 है उसकी चर्चा करूँगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। थैंक्स।